T20 वर्ल्ड कप का रंग जमना अभी शुरू हो गया है क्योंकि सुपर 8 जब से शुरू हुआ है मैचेस बड़े ज़बरदस्त हो रहे हैं। बेहतरीन जो है ना वो क्रिकेट खेली जा रही है, ज़बरदस्त जो है ना मज़ा आ रहा है। पहले साउथ अफ्रीका ने जो है ना इंग्लैंड इंडिया को अच्छे खासे से धोया है। उसके बाद जो है ना अब रात जो है ना वेस्ट इंडीज़ ने जिम्बाब्वे की खाल उधेड़ दी है, बिल्कुल जो है ना पकड़ के जिस तरह एक कूट देते हैं, ऐसा ही उन्होंने गली मोहल्ले की टीम को जो है ना वो बड़ी टीमें कूट देती हैं, तो इस तरह रात वेस्ट इंडीज़ ने जिम्बाब्वे के साथ किया है। तो बड़ा ज़बरदस्त मैच था। सेकंड T20 का वर्ल्ड कप का जो है ना उन्होंने हाईएस्ट रन बनाए थे, टारगेट दिया था उन्होंने, टारगेट सेट किया था। और जिस तरह से हिटमैन ने जो है ना वो इनिंग्स खेली है वो एक्सेप्शनल थी, बहुत ज़बरदस्त इनिंग्स थी। तो उनको 9 रन पे उनको चांस मिला था, कैच उनका जो है ना वो ड्रॉप हुआ था। उनको इतना मुश्किल कैच भी नहीं था, लेकिन उसके बाद उसने जो है ना जो डील किया उन्होंने वेस्ट इंडीज़ की तरफ से इस वर्ल्ड कप की जो है ना तेज़ तरीन 50 भी बनाई थी। बड़ा ज़बरदस्त मैच हुआ था, बेहतरीन मैच। रात जो है ना मैच कम था, वीडियो गेम जो है ना वो ज़्यादा थी, जिस तरह बंदा छक्के ही देख रहा हो, हाइलाइट्स होती हैं वो देख रहा हो। तो उसने जो है ना बरसात कर दी, और बाकी भी जो जो आते रहे, ओवन पावर भी आए और रदरफोर्ड भी आए, उन्होंने भी जो है ना वो छक्कों में डील किया है। तो वो वेस्ट इंडीज़ आपको पता है करते भी छक्कों में डील है। तो उनकी जो है ना वो खासियत ही यही है कि वो बड़ी शॉट्स खेलते हैं, जब भी विकेट पे होते हैं तो वो बड़ा ज़बरदस्त खेलते हैं। अच्छा जी, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के मैच की, और प्रीव्यू करना है हमने क्या सिनेरियो होगा पाकिस्तान का, जो है ना वो कैसे चीज़ें आगे लेके चलनी है पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान के ये जो है ना मस्ट विन मैच है। पाकिस्तान अगर आज का मैच हारता है तो फिर अगर मगर की सिचुएशन मेरे हिसाब से तो नहीं रहनी चाहिए, फिर पाकिस्तान डिज़र्व भी नहीं करता। तो अब बात करते हैं उनके हवाले से। पाकिस्तान और इंग्लैंड का मैच पाले किले में खेला जाएगा। तो वेदर आज बहुत अच्छा है, शाइनी डे है। तो ह्यूमिडिटी जो है ना वो 54% रहने वाली है। और क्योंकि साफ डे है तो शाम को ड्यू का फैक्टर जो है ना वो अच्छे खासा रहेगा। तो टॉस यहाँ पे क्रुशल होगा, जिस तरह पे होता है अक्सर श्रीलंका में। लेकिन क्योंकि आज शाइनी डे है तो शाम को ड्यू पड़ेगी, तो टॉस जो जीतेगी, जो सेकंड बैटिंग होती है वो थोड़ी सी आसान रहने वाली है। लेकिन क्योंकि जो टीमें बड़ा टारगेट सेट करती हैं उनके लिए फिर टॉस की अहमियत ही खत्म हो जाती है। जिस तरह रात जो है ना जिम्बाब्वे ने टॉस जीत के बॉलिंग की थी, क्योंकि वो उनका वानखेड़े के स्टेडियम का जो रिकॉर्ड था, ट्रैक रिकॉर्ड यही था कि जो सेकंड बैटिंग होती है चेज़ अच्छे से होता है। लेकिन अब 250 जब आप बोर्ड पे लगा देते हैं तो फिर चेज़ के ऊपर जो है ना वो आपकी सारी चीज़ें ज़ाया हो जाती हैं, कि आपके जो प्लान्स होते हैं ABCD जो सारे प्लान जो है ना वो उनके ऊपर पानी फिर जाता है। अच्छा जी, बात करते हैं इनके इस ग्राउंड के हवाले से। ग्राउंड में जो है ना तकरीबन यहाँ पे 30-35 T20 जो है ना वो खेले गए हैं, जिसमें जो है ना 49 बैट फर्स्ट वालों ने जीते हैं, और उसके बाद 46 जो है ना सेकंड बैटिंग बॉलिंग वालों ने जीते हैं। तो ये था जी अपना एवरेज स्कोर जो है ना यहाँ पे हाईएस्ट एवरेज स्कोर जो पहली इनिंग्स का है वो 165 है, और सेकंड जो है ना 145 है एवरेज जो है ना। बाकी यहाँ पे जो हाईएस्ट टोटल है वो 263 है, श्रीलंका ने बनाया है, और सबसे लोएस्ट 81 है, वो डेथ लोएस्ट मेथड के तहत जो है ना उन्होंने चेज किया। और डिफेंड जो है ना यहाँ पे लोएस्ट 125 है न्यूजीलैंड की तरफ से, हाईएस्ट जो है ना चेज जो हुआ है 184 है। तो यहाँ की जो विकेट होती है वो तो फ्रेंडली स्पिन फ्रेंडली होती है, क्योंकि आपको पता है श्रीलंकन विकेट अक्सर ही स्पिन फ्रेंडली होती है। बारिश अगर हो जाए तो फिर सीमर को अच्छी खासी जो है ना वो मदद मिल जाती है, लेकिन बारिश का चांस बिल्कुल नहीं है। तो स्पिन का जो है ना वो आज अच्छा खासा रोल होगा। तो स्पिन की बात करते हैं तो स्पिन में जो है ना 40% जो है ना पेस ने विकेटें ली हुई हैं यहाँ पे, और 60% जो है ना स्पिन ने विकेटें ली हुई हैं। तो मिला जुला है सारा कुछ, लेकिन स्पिन यहाँ पे डोमिनेंस स्पिन डोमिनेंस ज़्यादा रही है। तो बाकी यहाँ पे 4 मैचेस हुए हैं इस T20 वर्ल्ड कप के, जिसमें 2 पहली बैटिंग करने वाले जीते हैं, 2 जो है ना सेकंड बैटिंग वालों ने। तो मतलब एक मिला जुला जो है ना वो सिस्टम है इनका। तो ये था जी ग्राउंड के हवाले से। टास्क जो है ना मैंने पहले भी बताया है, टास्क क्रुशल होगा। अब बाकी जो वहाँ पे चीज़ें हैं, पिच कैसी है, वो सारी बातें ज़ाहिर सी बात है कोच और मैनेजमेंट बाकी जो स्टाफ होता है वो सारी चीज़ें करके देखेंगे, क्या प्लेइंग 11 खिलानी है, और क्या जो है ना वो बैट फर्स्ट करना है या सेकंड करना है। तो वो सारी चीज़ें बाद में ज़ाहिर सी बात है वहीं पे चलती है। लेकिन जो स्टैट्स बताते हैं वो बैट जो है ना ऐसे कंडीशन में जो है ना जिसमें दिन अच्छा हो, शाम को जो है ना ड्यू पड़ती है, तो फिर सेकंड बैटिंग चेज़ आसान हो जाता है। तो ये था जी इनका जो है ना ग्राउंड के और टास्क के वाले से। बाकी बात करते हैं इंग्लैंड और पाकिस्तान की जो हेड टू हेड है। इन T20 वर्ल्ड कप में वो टोटल 3 मैचेस खेले हैं पाकिस्तान ने, उनमें जो है ना तीनों इंग्लैंड ने जीते हुए हैं। यहाँ पे पल्ला पल्ला जो है ना इंग्लैंड का भारी है। और वैसे ओवरऑल जो है ना 10 मैचेस खेले गए हैं, जिसमें 7 जो है ना वैसे ज़्यादा खेले गए हैं, जो यहाँ पे मैंने लिखे हुए 10 लास्ट 10 मैचेस का जो है ना वो 3 पाकिस्तान ने जीते हैं, 7 जो है ना इंग्लैंड ने जीते हैं।
तो प्रिडिक्शन जो थी वो तो इंग्लैंड के हक में 64-36 है, लेकिन पाकिस्तान ऑन द डे कुछ भी कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के लिए मस्ट विन मैच है, तो पाकिस्तान अपनी जान लगाएगा, ज़ाहिर सी बात है। अब आगे जो है ना सेमीज़ के लिए जो है ना जो भी टीम आज इंग्लैंड को तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इंग्लैंड एक मैच जीती हुई है, एक मैच उसको जीतना है, आज ये जीते या फिर कल जिसके साथ खेलना है उसके मतलब उस न्यूजीलैंड से जीत ले, उनका एक मैच उनको जीतना है। लेकिन पाकिस्तान के लिए मस्ट विन गेम है, क्योंकि इसके बाद जो है ना अगर आपके पास अगर आप हारते हैं तो हारने के लिए आपके पास गुंजाइश नहीं है, क्योंकि फिर चीज़ें जो है ना आपसे हाथ से निकल जाती हैं, अगर मगर जो कुदरत के निज़ाम में चली जाती हैं, फिर ये है कि बारिश हो, ये सारी चीज़ें वो फलाने से हार जाए, वो फलाना से हार जाए। अब जिस तरह की इंडिया की जो है ना इक्वेशन बनी हुई है, वो भी इसी तरह कर रहे हैं कि कभी ये हार जाए, अफ्रीका जीत जाए, फलाना हार जाए। अब तो मेरे ख्याल से इंडिया के चांसेस काफ़ी हद तक कम हो गए हैं। तो पाकिस्तान का आज मस्ट विन गेम है, तो पाकिस्तान अपनी जो है ना पूरी कोशिश करेगा कि वो जीते। तो प्रिडिक्शन तो इंग्लैंड के हक में है, और पिछला ट्रैक रिकॉर्ड भी लास्ट 10 मैचेस का भी यही है। T20 वर्ल्ड कप में भी जो है ना इंग्लैंड ने हमें 3-0 से हराया हुआ है। तो इंग्लैंड यहाँ पे भारी है, लेकिन पाकिस्तान की जो इस बॉलिंग है, और पाकिस्तान अगर अच्छा इम्पैक्ट डाल दे बैटिंग में भी, तो वो अच्छा खासा फ़र्क डाल सकते हैं। तो ये थी। अच्छा, आगे बात करते हैं की प्लेयर की। मेरे हिसाब से जो उनके की प्लेयर होंगे इंग्लैंड के, पहले तो स्क्वाड की बात कर लेते हैं। तो मेरे ख्याल इंग्लैंड तो अपना रेगुलर स्क्वाड जो पिछले मैच में खेला था वही खिलाएगा। पाकिस्तान शायद एक दो चेंजेस कर सकता है, क्योंकि अबरार को वापस लेके आ सकते हैं। कंडीशन इस तरह की है, तो अबरार में भी जो है ना वो वापस आ जाए। तो बाकी बैटिंग में तो मुझे नहीं लगता कि कोई चेंजेस करेगा पाकिस्तान। बैटिंग में भी बाबर आजम, फ़खर जमान, शायद फ़खर जमान नहीं, मुझे नहीं लगता फ़खर जमान ही खेलेगा, क्योंकि बैटिंग पाकिस्तान को लंबी रखनी है। स्पिन आपके पास अच्छा खासा जो है ना ऑप्शन है, नवाज का भी है, शादाब का भी है, सैम अयूब भी है, आगा खुद कर लेते हैं, फिर उस्मान तारिक हो गया, अबरार अबरार भी मुझे लग रहा है कि उसको भी जो है ना वो 11 में जगह देंगे ज़रूरी। तो स्पेन के ऑप्शन काफ़ी सारे हैं, तो फ़खर ज़मान को मुझे नहीं लगता ड्रॉप करेंगे, फ़खर ज़मान को आप टीम में रखेंगे, मुझे यही लगता है। अब देखो मज़ीद वो तो ज़ाहिर सी बात है, अब वो टीम मैनेजमेंट जैसे करती है, तो वो तो उसने वैसे ही करना है, सुननी तो किसी की नहीं है ना, वो आज तक सुन रहे हैं ना, उनका अपनी मर्ज़ी का जो है ना प्लान बना रहे हैं, कोई पता नहीं है। इसलिए जो है ना वो पाकिस्तान हमेशा स्ट्रगल में होते हैं, इनके प्लान ही ठीक नहीं होते। अच्छा जी। और पाकिस्तान की तो प्लेइंग 11 मैंने बता दी। अब की प्लेयर की बात करते हैं जो मैच का पासा पलट सकते हैं। उनकी जानब से, इंग्लैंड की जानब से फिल साल्ट हो गया, हैरी ब्रोक हो गया, और विल जैक जो है ना बड़ा ज़बरदस्त खेल रहे हैं। 3 मैचेस टोटल, मेरे ख्याल से उसने 5 मैचेस खेले हैं, जिसमें 3 वो मैन ऑफ द मैच है। तो आप अंदाज़ा लगाएं वो किस तरह की फॉर्म में है, वो बड़ा ज़बरदस्त फॉर्म में है। तो उसको पाकिस्तान को जो है ना इनके खिलाफ जो है ना पूरी तैयारी के साथ आना चाहिए। विल जैक, हैरी ब्रोक और फिलिप साल्ट। तो प्लान तो सबके लिए बनाया जाता है, लेकिन इनके ऊपर जो है ना खसूसी आप तवज्जो दे के जो है ना वो आप कर सकते हैं। अच्छा, उसमें जो है ना फिर स्पिन बॉलिंग में जो है ना वो आदिल रशीद भी आपको डिस्टर्ब कर सकता है, जिस तरह वो आके मिडिल ओवर में बॉलिंग करते हैं। तो वो उनकी ज़बरदस्त जो है ना, और ख़ासतौर श्रीलंकन कंडीशन है, तो उनका अहम रोल होगा। तो मुझे लगता है की प्लेयर में मैं उनको भी रख रहा हूँ। पाकिस्तान की तरफ से की प्लेयर ऑब्वियसली जो है ना दोनों ओपनर हैं। साहिबजादा फरहान एक्सेप्शनल खेल रहे हैं, 100 भी किया है उन्होंने, तो बड़ी ज़बरदस्त फॉर्म में है। तो उनसे बड़ी उम्मीदें हैं, आज अल्लाह करे वो अच्छा खेलें, ताकि पाकिस्तान मास्टन गेम में जो है ना वो जीते ही, और अच्छे खासे मार्जिन से ही जीते, अल्लाह करे। तो उसके बाद जी सैम अयूब बैटिंग में तो अच्छा नहीं कर रहा है, लेकिन बॉलिंग में वो कमाल कर रहे हैं। तो मैं उनको मिला जुला रद्द-ए-अमल दे रहा हूँ कि वो भी मेरी जो है ना की प्लेयर की लिस्ट में आते हैं। उसके बाद जी फ़खर ज़मान अगर खेला तो वो भी ज़बरदस्त जो है ना वो इम्पैक्ट डाल सकते हैं आज की गेम में। तो फ़खर ज़मान भी जो है ना मेरे की प्लेयर में शामिल है। अच्छा, उसके बाद जी उस्मान तारिक है। उस्मान तारिक को भी जो है ना मैं अपनी की प्लेयर की लिस्ट में रख रहा हूँ। एक पेसर जो है ना सलमान मिर्ज़ा। तो सलमान मिर्ज़ा के ऊपर सभी की आइज़ होंगी, क्योंकि वो जिस तरह से बॉल करते हैं, जो पहले ओवर्स में आके और अच्छा खासा इम्पैक्ट डाल देते हैं, तो वो ज़बरदस्त होने वाला है। कॉन्टेस्ट जो है ना ये बड़ा ज़बरदस्त होने वाला है, मुझे ये ऐसा लग रहा है। तो बाकी ऑल द बेस्ट है पाकिस्तान टीम को। तो बात करते हैं अभी पॉइंट्स टेबल की, कि पाकिस्तान का सिनेरियो अगर हारा तो क्या होगा, और जीता तो फिर तो मसला ही कोई नहीं है। तो अभी जो उनका ग्रुप है, इंडिया का ग्रुप, उसमें जो है ना मुझे लग रहा है कि इंडिया की तो अब 2 गेम्स जीत भी ले, वेस्ट इंडीज़ अफ्रीका को भी एक एक गेम जीतनी है। वेस्ट इंडीज़ के जो है ना अफ्रीका और इंडिया के साथ मैच है, और अफ्रीका का जो है ना वो वेस्ट इंडीज़ और जिम्बाब्वे के साथ मैच है। जिम्बाब्वे वाला मैच तो वो इजीली मुझे लगता है जीत जाएंगे। तो ये हो सकता है कि यहाँ पे अगर वेस्ट इंडीज़ अपने दोनों मैच अफ्रीका और इंडिया से हार जाए, तो मे बी इंडिया का फिर चांस बन सकता है। लेकिन वेस्ट इंडीज़ जिस तरह फॉर्म में है, तो वो अपने दिन पे किसी भी अपोनेंट को वो हरा सकती है, वो चाहे इंडिया हो चाहे साउथ अफ्रीका हो, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। तो इंडिया के चांसेस जो है ना यहाँ पे बहुत ही पतले हैं। तो अब देखते हैं क्या होता है। और पाकिस्तान का तो मसला ही कोई नहीं है। पाकिस्तान का ये है कि 2 मस्ट विन गेम है, अगर वो दोनों जीत जाते तो वो आप टॉप 2 में आ जाएंगे, सेमीज की रेस में आप आ जाएंगे। इसी तरह न्यूजीलैंड का जो है ना एक मैच इंग्लैंड के साथ है, एक श्रीलंका के साथ है, हमारे साथ उनका उनका भी ड्रा हुआ था, जहरी बारिश की नज़र हुआ था। तो ये था जी आज का हाल हवाल। बाकी मैच देखते हैं क्या होता है, आप इंजॉय करें, हम भी इंजॉय करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया करें, ट्विटर खींच के रखा करें, मज़ा आता है। हम भी आपके साथ जो है ना वो रहेंगे, ताकि आपका साथ और हमारा साथ चलता रहे।
तो लाइक सब्सक्राइब लाजमी, कमेंट्स जो है ना लाजमी किया करें। बाकी अगर कमेंट्स आप करेंगे तो उनका जो है ना हम नेक्स्ट वीडियो में उनको भी शामिल किया करेंगे।